अब आइए आगे बढ़ेंगे और पहली खबर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहां पर गौशाला पर बयान आ चुका है। गरमा गई सियासत, शिक्षा मंत्री के बयान पर गरमा गई सियासत। मदन दिलावर ने गौशाले पर दे दिया बयान। मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं, मदन दिलावर कह रहे हैं। मंत्री दिलावर के बयान पर टीकाराम जूली का हमला हो गया है। यही भाजपा की असलियत है, ये टीकाराम जूली कर रहे हैं। तो गौशाला पर मदन दिलावर के बयान पर अब सियासत जो है गरमा चुका है। राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर पाली के बर नेशनल हाईवे नंदी गौशाला के निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बयान दे दिया और बयान को लेकर कांग्रेस ने इन्हें घेर लिया है। मंत्री के वायरल बयान में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। नेता प्रतिपक्ष ने उनके इस बयान को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखकर पोस्ट करके घेर दिया है। टीकाराम जूली ने लिखा है कि गौमाता का अपमान कब तक सहेगा राजस्थान। गौमाता के नाम पर वोट, असलियत में गौशालाओं के विरोध में भाजपा रहती। यही है भाजपाइयों की असली तस्वीर, असली चेहरा। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर पर गौशाला पहुंचे तो मंत्री अविनाश गहलोत गौशाला की जानकारी दे रहे थे। तभी मंत्री दिलावर ने कहा मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। इस बयान के बाद ग्रामीण और स्थानीय बीजेपी नेता राजेश मेवाड़ ने मंत्री को बताया कि यह कागज में चलने वाली गौशाला नहीं है, बल्कि लंपी महामारी में उस पूरे गांव में जो है अस्पताल के रूप में शुरू किया गया। न केवल ये घायल गोवंश है, बल्कि इनकी सेवाएं भी की जाती। मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ। तो मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं, ये मंत्री दिलावर कह रहे हैं। मंत्री दिलावर के बयान पर टीकाराम जूली का हमला हुआ है। यही भाजपा की असलियत है, ये टीकाराम जूली कह रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि क्या एग्जैक्टली मंत्री दिलावर ने कहा है। मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ मैं अलग प्रकार का गौशाला के खिलाफ तो यही भाजपा की असलियत है, ये टीकाराम जूली कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान पर अब सियासत जो है गरमा चुकी है। मदन दिलावर ने माफ कीजिए गौशालाओं पर एक टिप्पणी कर दी है। मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं, ये वो कह रहे हैं। मंत्री दिलावर के बयान पर टीकाराम जूली का हमला हो गया है। अपने एक्स पर उन्होंने ये जो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जैक्टली जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं उसको पोस्ट करते हुए कहा है इन्होंने एक्स पर कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं और जितने भी भाजपा है उनकी असलियत जो असली तस्वीर है वो यही है। पवन आचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। पवन जरा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था और समझना भी चाह रहा था कि ये तो चलिए जो टीकाराम जूली साहब ने अपने एक्स अकाउंट पे ये एक छोटा सा इसका स्निपेट जिसको कहते हैं, एक छोटा सा इसका पार्ट लेकर उस पर डाल दिया है। किस संदर्भ में वो कह रहे थे ये बहुत मैटर करता है। मंत्री मदन दिलावर किस संदर्भ में कह रहे थे? हो सकता है कि कोई बात और कह रहे हैं उसमें ऐड कर दिया हो। बात तो कुछ भी हो सकता है ना पवन, कि मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं क्योंकि जो भी हो सकता है। तो किस संदर्भ में बात हो रही थी, जरा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मंत्री अविनाश गहलोत कल बर क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। और गौशाला के निरीक्षण के दौरान जब मंत्री अविनाश गहलोत और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आपस में बात कर रहे थे, उस दौरान यहां पर आपस में बात करते वक्त मंत्री दिलावर के मुंह से इस तरीके के शब्द निकले, कोई गौशाला के विषय में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं गौशाला के खिलाफ हूं। फिर उन्होंने अपने बयान को सही करते हुए कहा कि जो गलत तरीके से गौशाला चल रही है मैं उसके खिलाफ हूं। यही मैं मगर चाह जो शुरुआत वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पद अधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि गाय और गौ सेवा को लेकर भाजपा चुनावी हथकंडे अपनाती है और चुनाव के दौरान गाय को अपना गाय का नाम लेकर, गौ सेवा की नाम लेकर चुनाव में जीत दर्ज करती है और चुनाव प्रचार करती है। तो ऐसे में अब जब मंत्री दिलावर का पूरा बयान सामने आया है तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं गौ सेवा के खिलाफ हूं, मगर जो असंवैधानिक तरीके से, जो गलत तरीके से गौशाला चल रही है मैं उसके खिलाफ हूं। उसके बाद सियासी जो गर्मी है, बयानबाजी है, राजनीतिक जो बयानबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम सोशल साइट्स पर
वो बयान डाला है और उस पर कहा है कि इसकी वह निंदा करते हैं। अब बहरहाल दोनों ही बयानबाजियों से अब जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है और इन पूरे बयानबाजियों के बाद जो शहरवासी हैं, जो राजस्थान के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट की गई है उस पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है पवन, आते हैं आपके पास जरा। अब टीकाराम जूली ने क्या कुछ पोस्ट किया इसको लेकर, यही मैं संदर्भ जानना चाह रहा था कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा। यह बात अभी क्लियर हो गया। वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि टीकाराम जूली देखिए क्या कह रहे हैं। चुनावी हथियार है, ना आस्था न संवेदनशीलता का विषय है और सेवा के नाम पर किए जा रहे राजनीतिक ढोंग को उजागर कर रहा है। ये जनता सब देख रही है। गौमाता का अपमान कब तक सहेगा राजस्थान? गौमाता के नाम पर वोट मांगते हैं, असलियत में ये क्या कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। ये भाजपाइयों का असली चेहरा तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन जरा हम इस बात को आपको बता दें, एनडीटीवी राजस्थान पर जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, कि किस संदर्भ में कोई बात कहा जाता है। उस संदर्भ पवन, संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेवा होती है मैं उसके खिलाफ हूं, मैं गौशालाओं के खिलाफ नहीं हूं जहां पर सेवाएं होती हैं, जिस तरह का अनियमितता अगर आ जाती है या ठीक से नहीं सेवा होती उसके खिलाफ हूं। लेकिन कांग्रेस का वही है कि अगर इस चीज को वो लेकर एक सियासत करेगा तो ये तो फिर जनता, ये भी जनता देख ही रही है। पवन जी बिल्कुल, टीकाराम जूली के जो अकाउंट पर जो ये पोस्ट डाली गई है उसी में कई कमेंट मेरे द्वारा पढ़े गए हैं। तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि वीडियो को पूरा डाला जाए, उसके बाद उसके पहले की जो बातचीत है वो भी शेयर की जाए, तो उसमें यह स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि जो मंत्री दिलावर का जो कहना है गौशाला को लेकर वो किस संदर्भ में है। निश्चित तौर पर कई ऐसी राजस्थान में गौशाला चलती है जिस पर अनियमितताएं देखी जाती है। गाय के नाम पर जो हर्जा खर्चा जो सरकार द्वारा वहन किया जाता है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। तो ऐसे में हो सकता है मंत्री दिलावर ने वही बात कहते हुए कहा हो कि मैं गौशाला के खिलाफ हूं, मगर जो असंवैधानिक तरीके से चल रही है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है गायों को लेकर, मैं उस गौशाला के खिलाफ हूं। बिल्कुल पवन, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और यही